आप क्या कहेंगे, आज तमाम रिक्शा ड्राइवर्स चालक यहाँ पर रोड पे बैठे हैं, बारिश का महीना है, चिक्कड़ है और आप रोड पे बैठे हैं आरटीओ ऑफिस सामने, क्या कहेंगे, आपकी मांगनी क्या है? सर सबसे पहली बात तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई तो हमारे लिए चिक्कड़ और पानी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक हम चिक्कड़ और पानी में नहीं कमाएंगे तो हमारे घर पे चूल्हा नहीं से लगेगा। आज हम हमारे पेट की जंग लड़ने के लिए आज यहाँ आरटीओ कार्यालय के सामने बैठे हैं। आपकी मांग क्या है, मतलब आपकी परेशानी क्या है जो खास कर? परेशानी इस तरीके से सर, हम औरंगाबाद के अंदर जो सीएम साहब आए थे, महाराष्ट्र के सीएम साहब, हम उनके साथ में आज से 7 महीने पहले मुलाकात की है, तो उन्होंने आरटीओ को और औरंगाबाद के जिला कलेक्टर को बताया था कि इनकी जितनी भी मांगे हैं इसका हवाल मुझे दो और उसके अंदर मैं जल्द से जल्द इनकी समस्या पूरी करूँगा। जिसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये थी कि औरंगाबाद के अंदर जो केरला के अंदर जो पूरा डन मॉब हुआ है, हम औरंगाबाद के अंदर ये चाहते हैं और पूरे महाराष्ट्र में भी ये चाहते हैं कि वो डन केरला का कानून यहाँ पे लगाए और जितने रिक्शा चालक को जितने पौते दिए गई वो माफ़ करे। ये शुरुआत महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य जिला अध्यक्ष होने के दावे के हिसाब से मैं बोलता हूँ, मैंने ये चीज़ हमारे शशांक राव साहब, हमारे विलास भालेकर साहब, हमारे बाबा साहेब, हमने तीनों को ये सवाल किया है और हमने इसका पूरा डाटा निकाल के आज ये आंदोलन किए है। टोटल औरंगाबाद में कितने रिक्शा है चालक? आज औरंगाबाद के अंदर लीगल रिक्शा 19,970 थी और लेकिन नया परमिट होने की वजह से आज इन्हें जो है तो 34,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। सर इसमें मतलब आप पे भी आरोप लगते हैं, हम मीडिया में देखते हैं कि मतलब जो तो गैर कानूनी तरह चलाते हैं, गैस के मसले हैं, बहुत सी बातें हैं, आप जो है तो ग्राहकों से अच्छी बात नहीं करते हैं, इस तरह की बातें भी आप पे आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर औरंगाबाद शहर के अंदर आप देखिए, एक भी जो पैसेंजर ने गुनाह दाखिल किया है, आप कोई भी औरंगाबाद के पुलिस स्टेशन में चेक कर लीजिए, ऐसा कोई गुनाह आज तक दाखिल नहीं है। हाँ, हमारी छवि किस तरीके से बताई गई है वो तो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि हम हर तरह से सेवा के अंदर उपलब्ध है। हाँ, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारी गाड़ियों को ऑनलाइन जो पौती है जो मारते हैं उसको कवर करने के लिए एकांती सीट आगे पीछे होता है, उसके लिए हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको पौती कितने रुपए की मिलती है? सर 500 रुपये से स्टार्ट है और 5,000 रुपये पे जाके ख़त्म है। कभी पुलिस वाले से किन्हें सवाल कर दिया कि सर पौती किस लिए दे रहे, तो उसका जो है तो हैपर हो जाता है, उसका एटीट्यूड नष्ट होता है, तो 1,500 के बदले वो 4,500 से 5,200-5,500 तक जाती है। सर ये आम बात है कि कभी कभी ऐसा होता है? कंपलसरी है सर, मतलब सवाल पूछते हुए पौती का रेट बढ़ जाता, मतलब सवाल पूछते आती पौती का रेट जुर्माना बढ़ जाता, जुर्माना बढ़ता है, दंड बढ़ जाता है। तो हमने सवाल करना किसी से? हमारी छवि औरंगाबाद के अंदर ऐसी बनाए कि कमिश्नर साहब के साथ हम बात करने को जाते हैं तो उन्होंने हमारी सुनने को तैयार नहीं, आरटीओ साहब के पास हम जाते हैं वो हमारी सुनने को तैयार नहीं, हम कलेक्टर साहब को नहीं जाते वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम जाए तो किसके पास? अब साहब औरंगाबाद में जो है तो 3 आमदार है, एक हमारे खासदार साहब भी है, केंद्रीय मंत्री भी, मतलब 2 खासदार जो लो और 3 आमदार है, क्या ये भी तो मतलब जनता के प्रतिनिधि होती है ना? आपका काम है इनसे भी कम से कम बातचीत करना, ये भी एक ताकत रखते हैं। सर हमारा दुर्भाग्यपूर्ण बोले जाएंगे क्या, जो कमेटी है आरटीए कमेटी, उसके अध्यक्ष ही हमारे औरंगाबाद के जो खासदार है इम्तियाज जलील साहब, उसके अध्यक्ष है। इम्तियाज साहब के साथ में हमने इसके ऊपर एक बार नहीं 10 बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल पावर जैसे संजय सिरसाट साहब हो गए, इन्होंने कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट किए, जैसा खदीर मौलाना इन्होंने कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट किए, जैसा अंबादास दानवे साहब इन्होंने भी हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट किए। सर एक दिन के रोने में कोई आता है, पुलिस और आरटीओ हमको रोज का रोना लगा ले, हम किसका नहीं जाए? साहब अंबादास दानवे तो विरोधी पक्ष नेता है, इनकी तो बहुत बड़ी ताकत है सर, इनके पास गए आप एक बार? और इनके पास बिल्कुल गए सर, दानवे साहब ने हमारी हर टाइम में उपलब्ध मदद की है, जहाँ हमको जरूरत की हमको की है, लेकिन हर दिन का जो है हमारी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है सर, जो मीडिया है चाहे वो यूट्यूब मीडिया हो, पावर मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, यही हमारा कुछ बेड़ा पार करती है, तो बस इनके ऊपर यहाँ से पुलिस और आरटीओ के ऊपर से हमारा विश्वास खत्म हो गया है। कभी यही सिलसिला चलते रहा तो औरंगाबाद शहर के अंदर मैं दावा करता हूँ जितने किसानों ने आत्महत्या नहीं किए उससे ज्यादा रिक्शा चालक आत्महत्या करें। सर आप बता सकते हैं कि ये महीने 2 महीने में आप जैसा बता हजारों की संख्या में कितने लोगों को पौती मिली, को आंकड़ा बता सकते हैं आप, अंदाजा या फिक्स आंकड़ा कितने? सर 28,000 के आसपास का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, लेकिन 28,000 एक्यूरेट होंगे ये चैलेंज करता।
पावती कितने जनों को मिली है महीने भर में? 28,000 कंटिन्यू सर, नो आपका- कॉम्प्रोमाइज। ठोस पुरावा है आपके पास के? 100% है सर। हमने पुलिस महासंचालक मुंबई, हमने जो है तो उनको लेटर भेजे थे, सर इसका जो वीडियो बना के जो फोटो अपलोड करते हैं ये बंद करो, हमारे को रोको, हमारी गलती बताओ और हमें दंड दो, हम लेने के लिए एक्सेप्ट है, हमने गलती करे हम उसका भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन हमको वो चीज़ें मालूम नहीं रहती है सर, और हमको पौती आ जाती है। जबकि पुलिस महासंचालक सुमित कुमार जायसवाल साहब ने एक लेटर पास किए थे, जिसको यहाँ पे भी आया, उसको वायरल भी हुआ, क्या आप गाड़ी का ऑनलाइन पावती मोबाइल से ना खींचे, अपना पर्सनल मोबाइल। सर एक भी पावती जो है तो 4 दिन 5 दिन पहले की रहती है। ऐसी तो कुछ गाड़ियाँ सर जो गैरेज में खड़े रहती है और उसकी पावती आती है। ये पुलिस वाले अपने टारगेट करने के लिए फोटो मार के रखते हैं, और जिस दिन इनको टारगेट कम होता है वो फोटो अपलोड करते हैं सर। एक आज 2020 में आप जाओ, औरंगाबाद शहर के अंदर पुलिस ने कभी इतनी कार्रवाई किया है? नहीं किया है। ऐसा कौन सा विटामिन खाया सर जो इतनी कार्रवाई कर रहे हैं? हमें भी वो विटामिन बताओ जो हम फॉलो करेंगे। सर आप बता सकते हैं कि मतलब जैसा 28,000 आपने बताया, जी सर। इसमें कितने रिक्शा मालक है और चालक है, मतलब जो किराए से चलाते हैं, मालक की संख्या कितनी है? मालक की संख्या उसके अंदर से 28,000 में से कुछ 12-15 हजार होंगे, जो लेकिन मालक है और जो बाकी किराए से जो गाड़ी बचत से या उसके पास में हाजिरी से काम करते हैं वो लोग गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ऐसे कितने रिक्शा ड्राइवर के घर जाती है 28,000 में से? 2%, 2%। सिर्फ 2%। सर अब ये बताइए कि मतलब मैंने सवाल किया था कितने घर जाती है, हर कितने घर वो है आप किराए से रहते हैं कितना है, उसकी संख्या कितनी है? सर। 28,000 में से बड़ी मुश्किल से कभी आप निकालते हैं रिक्शा चालक के जाती है घर, तो 1200 से 1500 भी नहीं आएंगे। बाकी पूरे रेंट पर रहते हैं, जिसके अंदर उनके बच्चों का एजुकेशन है, उनका किराए का घर है, घर खर्चा है, उनका मेडिकल है। ये सब होने के बाद में इनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आरटीओ और पुलिस का दंड का। ये भी एक खुलेआम दादागिरी है सर। कोई सवाल करने को जाते हैं तो उससे पूछे नहीं जाता, उससे इस तरीके से अपशब्द व्यवहार करे जाता है जैसा उन्हें कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया उनसे सवाल करके। सर ये बताइए आपको पासिंग कितना खर्चा था? पासिंग के लिए लीगल प्रोसेस के अंदर खर्चा 2,000 से 2200 रुपये आता है, लेकिन अभी कुछ महीनों से इस तरीके से खर्चा बढ़ गया है कि 12 से 15,000 रुपये होना तो पासिंग होना। उसका खुलासे से बताता हूँ, जो आरटीओ की गिरफ्तारी है। जैसा एक पावर बोल के आरटीओ अपने रिफलिंग करता है, यानी कि टाकी चेक करके उसको क्लियरिंग सर्टिफिकेट देता है। समझो मुझे उससे सर्टिफिकेट होना और मुझे विदाउट चेक करके होना, यानी कि इसकी मुझे चेक नहीं करवाना है, मुझे टप नहीं खोलना है, तो मुझे उसको 3500 रुपये देना पड़ते हैं। तो उन्हें मुझे क्लियर सर्टिफिकेट देता है और आरटीओ वो चीज़ को एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात है कि अगर एजेंट के एक रिक्शा चालक वहाँ जाता है कड़ोड़ी के अंदर, तो उसको कोई भी कारण से उसकी पासिंग रद्द कर दी जाती है, उसको रिटर्न भेज दिया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है सर पासिंग को लेकर, जो पावर गैस वाला है, जो गैस रिफिलिंग करता है, जो टाकी चेक करता है, उसका ट्रेनिंग सेंटर पे मैं बोलूँगा आप कौमी ऑपरेशन करिए, उसका नहीं वो सुविधा नहीं है। क्या उन्हें उतने पैसे ले रहा है? उसकी लीगल कंप्लेंट उसके बाद में पूरे एविडेंस मैंने लगा के आरटीओ कार्यालय को दिया, और आरटीओ बोलता है कि ये पुलिस ने मुझे क्लियर दिया है। तो ये क्या चला है सर? पुलिस गलत है, आरटीओ गलत है, क्या यूनियन गलत है कि गाड़ी वाले गलत है? जबकि पक्के पुरावे दिया कि 1.5 साल से वो गाड़ियाँ आरटीओ ऑफिस कार्यालय कंपाउंड में खड़ी हुई है। उसके हमने 7,000 रुपये दे के उससे सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं ये सही है, वो सही है, ये गलत है, तुमने आरोप गलत लगाए। आरटीओ के रिकॉर्ड के हिसाब से गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ हैं आरटीओ के रिकॉर्ड में, गाड़ी अंदर है, लेकिन उन्होंने रोड के ऊपर सर्टिफिकेट दिए, जबकि उसका नियम ऐसा है कि उन्हें कैश टेस्टिंग करना, उन्हें पूरा चेक करना है गाड़ी ये परस्ती में है या नहीं है। समझो दुर्भाग्यपूर्वक गाड़ी के सर्टिफिकेट देते हैं सर, एक जिम्मेदारी से एक रिक्शा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसके अंदर 3 लोग बैठे हुए रहते, वो गाड़ी कभी ब्लास्ट होती है और वो परिवार के 3 लोग को कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आरटीओ की है क्या उस पावर की है जो आरटीओ ऑफिस चला रहा है? जैसा एक कौमी ऑपरेशन करे थे, उसके अंदर उसको बंद कर दिया गया, शायद वालूस के अंदर कोई है, उसको बंद कर दिया गया। तो पवार को इतना छाती से लगाना ये समझ में नहीं आ रहा है सर। दूसरी बात, इन्हों जो है तो दूसरे एजेंसी क्यों नहीं दे रहे, दूसरों को क्यों चांस नहीं दे रहे? यहाँ एजेंसी आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, रेट कम होगा, हमारे पासिंग में पैसे की सहूलत मिलेंगी, हम लोग पासिंग करेंगे सर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात है, आरटीओ में कभी हम जाते हैं
कड़ोड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे बगैर जी फॉर्म के और बगैर एजेंट के गाड़ी पास नहीं होती है, और गाड़ी पास क्यों नहीं हुई बोल के हमको फाइन दिए जाता है सर। इसकी शिकायत आपने खासदार साहब से करे थे, जैसे आपने बोले कि जिम्मेदार है? बिल्कुल, खासदार साहब के साथ में इसकी शिकायत करे। खासदार साहब से पर्सनली 2 बार मिले, कलेक्टर ऑफिस में 4 बार मिले। इसके ऊपर हमारा जो दखल है, तो औरंगाबाद के जो 3 आमदार है, जिसमें से अंबरदास दानवे साहब ने इसमें दखल दिए, उसके बाद में संजय सिंह साहब ने भी इसमें दखल दिए, और औरंगाबाद शहर के जो खदीर मौलाना है उन्होंने भी इसमें दखल दिए। लेकिन आईटीओ के कौन से कान में रुई है वो आज तक हमारे समझ में नहीं आई है। तो खासदार साहब ने भाई तुम आगे बढ़ो। आपने जब 3 आमदार का नाम दिया तब खासदार साहब ने आपकी मदद करे होंगे ना, इम्तियाज जलील साहब ने? सर ना बोलूँ तो बेहतर है। नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना है सर, वो विषय में बात नहीं करना है जी। मांग क्या है आपकी आखिरी में? हमारी सबसे पहली और बड़ी मांग ये है कि हमको औरंगाबाद शहर के अंदर पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट होना। दूसरी मांग ये है कि महानगर पालिका ने जो हमको अलाउ की थी, औरंगाबाद एसीपी ने, ट्रैफिक एसीपी ने जो हमको अलाउ की थी ज़मीन, वो पूरी सिटी बस को दी गई। हमारे स्टैंड, हमको हमारे स्टैंड देना। जब तक हमको स्टैंड फ्लैप ये लगा के नहीं देते तो आरटीओ की और पुलिस की जो मुहिम है वो रुकना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन पौती को हम इनकार नहीं कर रहे सर, पौती हमको दो, लेकिन हमको हमारी गलती बता के दो। जो गलती हमने की है उसकी सजा ही हमें मिली है, अब साइन नहीं करेंगे सर। अब बिल्कुल हमको इसके बाद में कभी औरंगाबाद शहर से हमने शुरू करे तो आज पूरा महाराष्ट्र हम बंद करेंगे, और बहुत जल्दी कभी हमारी समस्या पे हल नहीं निकला तो हम महाराष्ट्र संयुक्त पूर्ति समिति, महाराष्ट्र राज्य शशांक राव साहब, उल्लास भालेकर और हमारे बाबा साहब के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र बंद करने की तैयारी में है। इस तरह से आपने देखा रिक्शा चालक मालक तमाम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और सारी मांगे आपके बैनर पे आपको दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे आपको निवेदन भी बताया जा रहा है, आप शायद देख रहे होंगे। अब आप ज़्यादा बोलने कुछ बचा नहीं है, मगर एक बात तो तय है कि बारिश का महीना चल रहा है, महाराष्ट्र में राजनीति उथल पुथल चल रही है, सारी बात है। लेकिन ये वो गरीब है, हज़ारों की संख्या में है, इनके घर किराए के हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, घर किराए के है, गाड़ी किराए की है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और सरकार ये बता रही है कि हम गरीबों के साथ है। एक अभियान चल रहा है, हम मीडिया के माध्यम देख रहे हैं, शासन आपले दरी, प्रशासन आपले दरी, ये इसका बहुत जोर शोर से जो तो दावे किए जा रहे हैं। जब प्रशासन और शासन आपले दरी है तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हुए? एक सवाल ये है कि ये यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? दावा किया जा रहा है, और ये औरंगाबाद ज़िला है, ये कोई खेड़ा पाड़ा नहीं है, बस्ती नहीं कि चलो भाई कोई 4 घर का खेड़ा होगा, वहाँ पर ही 4 लोग बैठे हैं और आपको इसकी मालूमात नहीं है। ये औरंगाबाद ज़िला है, ये औरंगाबाद ज़िला ऐतिहासिक शहर है, और ऐसे शहर में एक रोज़ी रोटी के लिए ऐसा बैठ जाना और अपनी मांग के लिए बैठ जाना तो कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक बात है। जबकि खुल के कह रहे हैं कि हमारी गलती बताओ। अब सवाल ये है कि ऐसे छोटे छोटे वर्ग के लोग, मजदूर लोग अगर परेशान होंगे तो फिर कैसा चलेगा? पहले बहुत जो तो योजना आ रही नहीं है, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे तैसे करके बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं और अपनी मेहनत से कमाते हैं। सरकार को ये नहीं बोलते कि हमको 2000 5000 महीना डालो, हम भूखे मर रहे हैं, कि हमको राशन दो। जैसे भी बेचारे कमा लेते हैं, चटनी मिर्ची खा लेते हैं। अब सवाल ये है कि औरंगाबाद में हमारे 3 आमदार भी हैं और 2 खासदार भी है, और मैंने बहुत खुल के कहा है, उन्होंने खुल के कहा है कि नेताओं का भी सपोर्ट है, लेकिन ये बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है। अब सवाल ये है कि फिर ऐसे में जो नेता की अपनी ताकत होती है, एक उनका दबदबा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। आप काम कर रहे हैं लेकिन ये बैठे क्यों है? ये सवाल ये है, बैठे क्यों है? और जबकि नेता इसलिए होते हैं कि जनता की समस्या का निवारण करे, अधिकारी इसलिए होते हैं कि उनकी समस्या को सुने। जब कोई नहीं सुन रहा है, जब रोड पे बैठे हैं, तो बताइए फिर कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है गरीबों की आवाज़? तो उम्मीद करते हैं यहाँ के तमाम नेता भी सुनेंगे, और जैसा इन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र भी बंद हो सकता है, ज़िला भी बंद हो सकता है। मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कैसा है, लालच का ज़माना है, फ़ायदे की बात अपनी हर कोई सुनता है। साहब ये मामूली लोग नहीं है, हज़ारों की संख्या में ये तो रिक्शा ड्राइवर है, और एक एक घर में 5-5 चोट होते हैं, तो 1 लाख 1.25 लाख का गट्ठा बनता है। आप ये गलतफहमी मत रहो, ये रिक्शा ड्राइवर है, चिल्लर है, छोटे मोटे है, क्या कर लेंगे, चिल्ला पुकार करेंगे, ये मत सोचिए आप। ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अगर इनका दिमाग ख़राब हुआ तो लोकशाही माध्यम से 1.25 लाख वोट कहीं भी फिर सकते हैं। आपका बेड़ा गर्क हो सकता है, आपकी कुर्सी जा सकती है। आप हल्के मत लो,
क्योंकि 4 महीने इलेक्शन को रह गए हैं और इनके पास आपको हाथ जोड़ के पैर छू के सलाम करके नमस्ते करके आना है। तो आज आ जाइए इज्जत के साथ और बोलिए साहब आपकी क्या समस्या है, क्योंकि आप ताकत रखते हैं, आप वजन रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। नहीं तो याद रखिए ये जनता आज मजलूम है, बेसहारा है, लेकिन 4 महीने के बाद ये जनता राजा रहेगी और आपको हराने का जिताने का ताकत पैदा करेंगी। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और गरीबों के इंसाफ के लिए कुछ करेंगे और दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपकी कुर्सी बच जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। अत्याचार बंद करो आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार बंद करो आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार बंद करो पुलिस की दादागिरी बंद करो पुलिस की दादागिरी बंद करो रिक्शा चालक वाला